बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम एक सिंगल टूल का यूज करके हम किस तरह से बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। खासकर वो ट्रेडर जो ऑप्शन में बहुत सारे लॉसेस किए हैं, उनको रिकवर करने का जो है बहुत अच्छा मौका है। आप यदि ये टूल सीख जाते हैं यूज करना तो आपको बहुत ही बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे आए दिन में। तो सबसे पहले चीज़ें हमको सीखनी है ये कि हमें इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है और किन किन को फ़ायदा हो सकता है। तो मेरा आंसर है कि ये जो ऑप्शन बायर है इंट्राडे में, उसे काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप उसको इक्विटी के चार्ट पर लगा सकते हैं, आप इसे ऑप्शन के चार्ट पे लगा सकते हैं, इंडेक्स के चार्ट पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम में रखेंगे हम इससे 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, इस पर इसे ड्रॉ करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अच्छा एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समय ना लेते हुए कि आज किस तरह का ट्रेड बना था और किस तरह से मौका मिला था। संयोग से देखिए कि आज अभी जस्ट हमें एक अच्छा सा सेटअप मिल गया है। देखते हैं आज ये काम करता है कि नहीं काम करता है, ये देखते हैं। ये हमारा स्ट्रैटेजी है एक, इस जोन में हमें ट्रेड चाहिए होता है। मिल गया है, एक ट्रेड हमने बाय कर ली है 100 क्वांटिटी की करीब। मोबाइल से ही करना होगा। टारगेट मेरा क्या मिल रहा है देख लेते हैं। थर्ड वेव के लिए टारगेट हमारा मिल रहा है 21,677 और 21,664 का। देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए इसको हटाते हैं, हमारा ट्रेड लग चुका है, मेरे सेटअप पे मिल गया है, इसको हटाते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले हमें एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है, वो है फिबोनाची का। बाकी इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी हमें ड्रॉ नहीं करना है, ना ही कोई इस पर इंडिकेटर यूज करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे इसके सेटिंग्स में, जो फिबोनाची है उसे सेलेक्ट करेंगे और इसे कहीं भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से, इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं एज ए डिफ़ॉल्ट अप्लाई, इस तरह हमें आपको दिखेगा। और ऐसे इसके सेटिंग में जाएंगे और कुछ इसमें सेटिंग करनी होगी। सबसे पहले ट्रेंड लाइन को इसमें से हटा लेते हैं। इसके बाद ये जो 0.236 है इसको अनचेक कर देते हैं, 0.382 को अनचेक कर देते हैं। इसको रहने देना है 0.5 को, ये हमको हटा देना है, इसे भी नहीं रहने देना है, अनचेक कर दिया। और एक मॉडिफिकेशन करना है, ये मॉडिफिकेशन करना है किसमें, इसे हमें ले लेना है 0.45। ये हो गया हमारा सेटिंग। अब इसे प्लॉट कैसे करना है तो मैंने बता दिया कि आप 30 मिनट से लेकर के 1 मिनट इतनी में आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 मिनट में देख लेते हैं, या 1 मिनट में चाहेंगे तो 1 मिनट में भी देख लेते हैं, 5 मिनट में देख लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट में अच्छा सेटअप बना था इसमें। चलिए ड्रॉ करते हैं। इसको हमने ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया। 5 मिनट पहले 5 मिनट कैंडल बनने के बाद जो हमारा पहली 5 मिनट की कैंडल है, 5:15 से 5:20 की, इस कैंडल पर हमने ड्रॉ किया और इसके हाई या फिर लो टूटने पर हमारा एंट्री होगी, या फिर हम इसका जो 50% है उसको टूटने पर हम एंट्री ले सकते हैं। जो बीच की लाइन है इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। इस तरह से ये है 50% का। इस लाइन को टूटने पर एंट्री बना सकते हैं। तो देखिए हमारा एंट्री मिल गया अगले ही कैंडल में, जो 9:20 की कैंडल है, 9:20 से 9:25 की, इस कैंडल में हमको एंट्री मिल गया।
तो हम इसका एंट्री कैसे बनाएंगे? रेड कैंडल है तो हम नीचे की तरफ, इन्होंने क्लोज दिया है तो हम यहाँ पर इसका एंट्री बनाएंगे। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे इसी कैंडल के ऊपर में। एक सेकेंड, इसका हम रखेंगे यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। मतलब हमको मिला है 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस और रिवॉर्ड जो हमको लेना है इसके डबल में लेना है। तो हमको कितना मिला है? 63 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला है। पूरा 70 जो मिलता है उसमें 84 पॉइंट के करीब, 84 पॉइंट बोल रहे हैं, 74 पॉइंट का हमको टारगेट लेना था जो हमें अचीव नहीं हुआ है। लेकिन हमको मिला है यहाँ पर इसका लो, मतलब ये जो कल की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग कैंडल, इसका लो ले लिया। मतलब ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, अब ये लेवल हमारा सपोर्ट की तरह हमेशा काम करता रहेगा। तो देख ली कि मतलब ये 5 मिनट में आज किस तरह से हमें रिटर्न दिया है। आइए अब देखते हैं इसके आधे घंटे में किस तरह का रिटर्न हमको मिला है। इसको हटाते हैं, ड्रॉइंग्स आधे घंटे की कैंडल पे, और यहाँ पर ले लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अब हम कन्वर्ट हो जाएंगे 3 मिनट में। 3 मिनट में ये मेरा लो बना, तो हमारा लो टूटा है यहाँ। ये भी कैंडल क्लोज नहीं दिया नीचे, ये गया नीचे फिर क्लोजिंग नहीं दिया। हमको क्लोज का वेट करना है और उसी कैंडल पर हमें एंट्री बनानी है। जो क्लोज दे दिया उसके जो लो है उसके नीचे हमें एंट्री बनानी है और उसके रिस्क के हिसाब से हमें टारगेट रखना है। कैसे दिखाते हैं आपको। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस हो गया आपका ये, स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का, इसका है 14 पॉइंट होता है या 21 पॉइंट हम लेते हैं इसका प्रॉफिट। तो इसमें हमको प्रॉफिट मिला है पुट साइड में 37 पॉइंट का। तो ये हमारा टारगेट मिला। अब आप कहिएगा कि इसका तो वीक लंबा हो गया लेकिन क्लोज इन्होंने नहीं दिया, स्टॉप लॉस नहीं खाया, वापस मार्केट जो है उसके नीचे क्लोज दे दिया। यहाँ तक हमें बहुत सारा लॉस दिख रहा होता, लेकिन हमको इससे ज़रूरत नहीं। जब हमारा ये लो तोड़ दिया, इसका लॉजिक ये है कि मेरे गुरुदेव जो डॉक्टर डी हैं उन्हीं का ये स्ट्रेटेजी है और इस वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। तो इन्होंने जो बताया है कि हमेशा हम कैंडल क्लोजिंग पे काम करेंगे और संभवतः जितना हो सके छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस यदि हिट भी हो जाता है तो दोबारा हमें एंट्री यहीं पर मिल जाती है, हमें टारगेट उस हिसाब से मिल जाता है। तो हम यदि मार्केट को स्टॉप लॉस देंगे नहीं तो मार्केट हमें प्रॉफिट देगा नहीं, ये फिक्स है। मार्केट में आए हैं तो लॉस होगा ही होगा, ये भी फिक्स है। लेकिन आपको लॉस छोटा सा बुक करना है लेकिन प्रॉफिट बड़ा रखना है। हमेशा बड़ा रखने का मतलब आप जो है अपने रिस्क के अनुसार, जैसे मैंने 7 पॉइंट का लिया तो हमें कम से कम 14 पॉइंट का
प्रॉफिट होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है तो हमें जो जैसे यहाँ पर एंट्री मिली, मार्केट इससे ऊपर जैसे ही जाने लगा हम निकल जाएंगे, लेकिन दोबारा हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ये नीचे क्लोज दे दिया है। फिर जो लो था उसका 30 मिनट का, उसके नीचे ये क्लोज दे दिया है। तो क्लोज दे देते इसके हिसाब से हमने यहाँ पर टारगेट रखा है। तो होप आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, चलते हैं पिछला हिस्ट्री देखते हैं। फिर ये 10 तारीख का ये 3 मिनट का कैंडल है। पहले 5 मिनट का कैंडल देख लेते हैं। 10 तारीख का देखिए, यह है 5 मिनट का पहला कैंडल। वापस हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। बारह 45 तक हम इसको रखेंगे, इसके बाद हम नहीं ले जाएंगे इसे। 12:45 पर वापस हम 12:45 के कैंडल पर वापस हम ड्रॉ करेंगे। यदि हम 5 मिनट में रहते हैं या 1 मिनट में रहते हैं तो 12:45 के कैंडल पर वापस हम सेम जो है फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह से हम 9:15 वाले कैंडल पर करते हैं। तो हो गया 9:15 के कैंडल पे देखिए, हाई नहीं तो रहा, ये तो रहा है लो, और पहले कैंडल फर्स्ट टारगेट दे दिया। तो इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला, उसका तो वो थोड़ा हो जा रहा है 50% का। तो लो ये हुआ, क्या हो जा रहा है, चलिए 50% क्वेश्चन तो हो रहा है नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा टारगेट, 81 पॉइंट का टारगेट मिला है। और इसका हमारा कितना था, ये रखते हैं 29 पॉइंट का। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हमें मिला है, तो कोई बात नहीं। फर्स्ट वन में हमें इतना मिला है, शायद पहले 5 मिनट में हमें मिल गया है। पहला 5 मिनट में 50 पॉइंट का है, इसके बाद ये मिल गया, इसके बाद ये ऊपर खींचेगा। तो 50 पॉइंट हम बुक करेंगे ही करेंगे, इतना तो हमें बुक करना ही करना है। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट वापस मुड़ गया उस तरफ। दूसरी एंट्री हमारी बनी इस पर, जो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो बड़ा स्टॉप लॉस हम नहीं बुक करेंगे, कभी नहीं लेंगे। ये क्लोजिंग दिया है, वापस मार्केट नीचे आया, वापस इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। देखिए तोड़ा और इसके ऊपर गया ही नहीं, हम हाई का सिर्फ लो का लेते। इसका जो नीचे ये जो हाई है, हाई बनाया आधे घंटे का, उसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखते ऊपर की तरफ जाते, लेकिन ये क्या किया, यहीं से मुड़ गया, मतलब इसके हाई को तोड़ा ही नहीं, तो हम नहीं लिए। वापस इसने तोड़ा, आपका यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, स्टॉप लॉस हो जाता है बहुत बड़ा। इसमें देख लीजिए कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। दोनों तरफ स्टॉप लॉस खा रहा था, मतलब 28 पॉइंट का, लेकिन आप एंट्री करते हैं 28 पॉइंट का, तो हमको लगता है इसमें रिवॉर्ड छोटा सा मिला 23 पॉइंट का। लेकिन अभी तक ये आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया था, आपको रिवॉर्ड आ रहा है यहाँ मतलब 68 पॉइंट का। तो लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। आप जो है इसमें स्टॉप लॉस हमें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। यदि हम स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये हमें फंसा सकता है। फिर वापस देखते हैं 12:45 के कैंडल, ये क्या करता है। 12:45 का कैंडल हुआ, कौन सा है, 40, 12:45 का कैंडल है। मतलब ये कितनी तारीख है, 10 तारीख को ही हम ड्रॉ करेंगे 12:45 के कैंडल पर। ये हमारा 12:45 का कैंडल है, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस खाया,
यहाँ पर यहाँ पर क्लोजिंग ये है, यहाँ से हमारा टारगेट ये था। यदि हम ये स्टॉप लॉस रखते स्विंग लो तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाता, लेकिन यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस रखा हूँ। यदि क्लोजिंग का वेट करते तो आपका स्टॉप लॉस नहीं खाया, यदि आप विक पर निकल जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस खा लिया। वापस एंट्री आपको इस पॉइंट पे मिल गया और यहाँ से आपको ये पूरा पॉइंट खानों को मिला है, सारा का सारा आपको मिला है। तो सेम वही बात है कि आप रिस्क कितना लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहीं पर मेरा एक और स्ट्रेटेजी जो है बहुत ही मतलब यूनिक स्ट्रेटेजी यहाँ पर मीट करता है। इस पर तो मैं कभी छोड़ता नहीं, पूरे पैसे में लगा देता हूँ। और ये पूरा का पूरा जो थर्ड वेव थ्योरी जिसको पता होगा उस पर ये मेरा ट्रेड था और ये निकल चला, ये चला इसी पर था क्या 11,000, अरे 10,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है 500 क्वान्टिटी में निफ्टी में। चलिए इसको कर दें 200 का बुक किया। 1900 सुबह सुबह मेरा लॉस हुआ था, 7,000 मैंने बुक किया इसी पर। ये नहीं था, ट्रेड था ये ट्रेड। इस मार्केट को ऐसे जाना चाहिए, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऐसे 1-2 बनाते हुए जाना चाहिए। 100 लॉट हमने लिया था इस तरह से, ये टारगेट हमने रखा था, यहाँ पर टारगेट रखा था। वापस मिलता है डीजेट तो हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पर। इस जगह हमारी एंट्री बनती है तो हम बनाएंगे, देखते हैं एंट्री बनती है कि नहीं, तोड़ता है ऐसे स्टॉप लॉस खाता है। चलिए ये था 5 मिनट के कैंडल पर। आइए फिर देखते हैं अगले दिन 37 मिनट के कैंडल, 9 तारीख को नहीं तो 10 तारीख को, 10 तारीख को 30 मिनट के कैंडल देख लीजिए कैसे वर्क किया है, वर्क किया है या नहीं किया है वो देख लेते हैं। 10 तारीख को शायद लास्ट में वर्क किया है, देखते हैं। ये आपका 10 तारीख का कैंडल है निफ्टी का, पहले आधे घंटे का, इसको लगाते हैं। ये आधे घंटे में यदि रहते अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। छोटा टाइम फ्रेम में बार बार स्टॉप लॉस खाने का डर रहता है। देखिए कहाँ कहाँ आपको मिला, ऊपर तो दिया ही नहीं, सीधा नीचे आ गया। 10 तारीख को आपको ट्रेड मिला था 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद ट्रेड मिला था और ये ट्रेड आपको चला बहुत लंबा। पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया, इस जगह पे स्टॉप लॉस खाया था, इस जगह पे पहला स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर खाया, या 1:1 का टारगेट मिला होगा। यदि आप यहाँ पर एंट्री लिए होंगे तो आपका छोटा सा टारगेट मिला इस जगह पे, इस जगह पे छोटा सा टारगेट मिला, 1:1 का मिला होगा शायद, या 1:2 का मिला होगा। और फिर आपको दूसरा एंट्री मिला यहाँ इस पॉइंट पे। दूसरा एंट्री आपको मिला यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एंट्री मिला, दे देना दन। आप कितना प्रॉफिट खा पाते हैं आप पर डिपेंड करता है, किस तरह से आपका रिस्क है, किस तरह का अपने प्रॉफिट के साइज के अनुसार आप प्रॉफिट कर सकते हैं। 120 पॉइंट का मूवमेंट आया,
तो यही है हमारी स्ट्रेटजी, और जो गुरुदेव ने हमें सिखाया आपको भी हम ऐसे ही सिखा दे रहे हैं, उन्हें तो पता चल ही जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप सीखिए, पैसे बनाइए, पैसे बनता है तो सबके लिए अच्छी बात है। ऑप्शन बायर इसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप इसे ऑप्शन के चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन के चार्ट पर ऐसे लगा करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे आज पुट का ट्रेड था तो पुट का ट्रेड देख लेते हैं कैसे बना। अब दोनों तरफ ड्रॉ करके रख सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट लेना है या 1 मिनट का भी चार्ट ले सकते हैं। पहला कैंडल आपका ये रहा आज का, पहला कैंडल ये रहा अभी तक का। हम ये ड्रॉ करके ले लेते हैं। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए आपका कहाँ कहाँ पर मिला है ट्रेड। देख लीजिए, क्लोज ऊपर में दिया है एक, यहाँ पर ट्रेड मिला था, और एक ट्रेड आपको इसके क्लोज पर ऊपर की तरफ यहाँ मिला, यहाँ पर मिला, जो आपको रिवॉर्ड कितना दिया था, कितने पॉइंट का इस पर लेते थे तो आपका 38 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला था। इस टारगेट को छूने से पहले निकल गए। आपको प्रॉफिट देखने के लिए 1:1, 1:2 ऐसे आपको बुक करना है। यदि इस रिस्क रिवॉर्ड क्यों मेंटेन करना है हमें, ये हम चेक करते हैं कि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड आता है हमारा इस हिसाब से बैठता है। जिस कैंडल का हमने रिस्क लिया उसका देखिए, हमारा रिस्क 20 पॉइंट का होता है, तो 20 पॉइंट तो आपको बुक करना ही पड़ेगा, कम से कम 20 पॉइंट का हमको बुक करना ही है। बाकी आपका परेशान करते हैं एंड्रॉयड। ये हमें 32 पॉइंट का ये करता ही करता है। यदि मार्केट नीचे की तरफ आने लगे तो 20 पॉइंट आपको एटलीस्ट बुक करके निकल जाना है, ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका जो है मेंटेन रह पाए। अभी ट्रेड चल ही रहा है, देखिए जब तक तो स्टॉप लॉस खाया नहीं मेरे हिसाब से। और देखिए आगे कितना मिलता है। ये तो हो गया पुट का। कॉल का देख लीजिए, आज का कॉल क्या क्या पोजीशन है। इसका देख लेते हैं, 5 मिनट में आ जाइए। जो सेलर होगा, सेलर के लिए स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन सेलिंग के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और रिस्क भी उसमें लिमिटेड होता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको मिला इसका स्टॉप लॉस। सेलर तो आज गजब पैसे बनाया, अभी तक उसका तो 43 पॉइंट का, देखिए 41 पॉइंट का प्रॉफिट, अभी तक 41 पॉइंट का प्रॉफिट लेके रखा है वो। यदि हम ऑप्शन बाय करने जाते हैं अभी तो हमारा पैसे लगता है 1215 रुपया, लेकिन हम सेम उसको सेल करने जाते हैं तो हमको लगता है देखिए 1,33,000 सेम क्वान्टिटी का। तो ये यहाँ पर कलाकारी है स्टॉक मार्केट का। अब आइए मेन मुद्दा कि दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी से पैसे बनता है या नहीं बनता है। तो मेरा आंसर है कि पैसे बनता है। आपको इसका जो है प्रैक्टिस अच्छे से करना है, और प्रैक्टिस करके कम से कम 15-20 दिन आप प्रैक्टिस करिए और सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। हम चाहेंगे इसमें कुछ और भी ऐड करने का, तो देखते हैं समय मिलता है वापस नया चीज़ इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पॉकेट साइज़ के अनुसार रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।